बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। नाज़रीन, ये लाहौर का हलका है जो कि सीट खाली हुई थी मियाँ अज़हर साहब की वफ़ात के बाद। नाज़रीन, लास्ट टाइम मैंने तजिया किया था NA 175 के हवाले से, जो कि मुज़फ़्फ़रगढ़ का हलका है, जो कि दस्ती साहब की डिसक्वालिफ़िकेशन के बाद सीट खाली हुई थी। तो वो तजिया रियलिटी बेस्ड था, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक, और एक न्यूट्रल तजिया था। उसमें अक्सर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ़ की, और कुछ लोगों ने तनकीद भी की। लेकिन मेरे लिए दोनों की जो राय है वो अहमियत की हामिल है, वो मैं इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। उसके अलावा जो NA 175 है और NA 129, इन दोनों की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अपोजिट है 100%। क्योंकि NA 175 जनूबी पंजाब का हलका है और वहाँ पे जो लोग हैं वोट देते हैं पर्सनैलिटी बेस्ड, यानी शख्सियत के ऊपर लोग वोट देते हैं। और ये जो NA 129 है, ये अपर पंजाब लाहौर का हलका है और यहाँ पे जो टोटल वोट है वो पार्टी बेस्ड होता है। तो इन दोनों की जो सूरत हाल है बिल्कुल डिफरेंट है। फिर भी हम देखेंगे कि कौन से उम्मीदवार इस हलका में मैदान में हैं और पिछले इलेक्शन के अंदर उन्होंने कितने वोट हासिल किए, कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन थी, और इस हलका के टोटल जो रजिस्टर वोट हैं वो कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। नाजरीन, आज टाइम जो इस हलका से विनर थे वो मियाँ अज़हर साहब थे, जो कि इंडिपेंडेंट थे, लेकिन क्योंकि साहब ज़रा PTI को इजाज़त नहीं थी, लेकिन PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। तो इन्होंने जो वोट लिया था और जीत गए थे, 1,03,718 वोट लेके जीते थे। और जो रनर अप थे दूसरे नंबर पे, वो थे मियाँ नोमान, जिनका ताल्लुक़ था PMLN से, और इन्होंने वोट हासिल किए थे 71,540। और जो तीसरे नंबर पे थे वो थे बिलाल लियाकत साहब, जिनका ताल्लुक TLP से था, और उन्होंने वोट हासिल किए थे 19,328। तो ये पिछले इलेक्शन 2023 की सूरत हाल थी। और इस हल्का के जो टोटल रजिस्टर वोट हैं वो हैं 5,28,314, जिसमें जो मर्द हैं उनके वोट हैं 2,76,659, और जो ख़वातीन हैं उनके वोट हैं 2,51,755। तो ये रजिस्टर वोट हैं इस हलका के। नाजरीन, इसके बाद कुछ हमें चेमगोइयाँ सुनने को मिल रही हैं, कुछ रूमर्स के, जो हमाद अज़हर साहब हैं जिनका ताल्लुक PTI से, मियाँ अज़हर साहब के साहबजादे, तो वो शायद नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी अथेंटिक सोर्स से कोई भी कंफर्म नहीं हुई ये न्यूज़ कि वो वाकई उन्होंने ये फ़ैसला किया है या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो अटल है कि, लेकिन देखें, वो इस वक्त वो बाहर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई डील तो लाजमी की है। और उन्होंने ये खुद कहा था अपने वाले साहब की डेथ के बाद कि मैं अब सरेंडर कर रहा हूँ, मैं मज़ीद रोपोश नहीं रह सकता, मैं अदालत के सामने, इदारों के सामने सरेंडर करने जा रहा हूँ। तो साथ ज़रा अदारे तब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करते। आप पिछली हिस्ट्री देख लें, जब से PTI के साथ ये हो रहा है, जब तक कि आप PTI से अपनी राहें जुदा ना करें, तो मतलब कुछ ना कुछ तो लाजमी है। लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म न्यूज़ या उन्होंने खुद आके TV के ऊपर पैगाम नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, नून लीग की तरफ से 3 लोग दौड़ में हैं नून लीग की टिकट हासिल करने में, जिनमें मेहर इश्तियाक, मियाँ नोमान और राना मशहूद साहब हैं। मेहर इश्तियाक टिकट होल्डर हैं 2018 में, जब हमाद अज़हर ने सीट जीती थी, और ये दूसरे नंबर पे थे। तब 1-1 मुकाबला हुआ था, कोई 1-2 हज़ार वोट का सिर्फ डिफरेंट था। 1 लाख प्लस वोट इन्होंने लिए थे मेहर इश्तियाक ने। और जो लास्ट इलेक्शन था 2023 का, इसमें मियाँ नोमान PMLN की तरफ से थे। और उसके बाद राना मशहूद साहब भी टिकट की दौड़ में हैं। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक है, उनको भी ऑफ़र हुई है इस हल्का की PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। तो अब ये 3 लोगों के दरमियान मुकाबला है, और ये बताया जा रहा है कि मेहर इश्तियाक जो है वो फेवरेट हैं, शायद उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में इन्होंने अच्छा खासा वोट लिया था। तो देखते हैं किसको टिकट मिलता है। लेकिन लॉन्ग टू द शॉर्ट एक बात तो ज़रूर तय है कि इस हलका की जो सूरत हाल है, मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ और मेरी इस हलका के लोगों से बात हुई, मेरे दोस्त जानने वाले जो हैं, हलका की जो सूरत हाल है, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अगर, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात से PTI गुजर रही है और जिस तरह PTI के साथ सलूक किया जा रहा है, हर आए रोज़ उनके साथ कोई ना कोई जो सख्ती है उसमें इजाफा किया जाता है, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हूँ। लेकिन हम सपोज़ कर लेते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हूँ, तो भाई साहब इस हलका के अंदर अगर इमरान खान एक
खंबे के ऊपर पोस्टर लगवा दे कि ये मेरा कैंडिडेट है, इंसान तो दूर की बात है, हमाद अज़हर को छोड़ें, किसी और को छोड़ें, सबको साइड पे रखें, सिर्फ खंबा के ऊपर जाके ना पोस्टर लग जाए कि ये इमरान खान की तरफ से ये कैंडिडेट है, तो इस हल्का के लोग उसको जितवा के छोड़ेंगे। ये है सूरत हाल, ये है ग्राउंड रियलिटीज़। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अगर फॉर्म 45 वाले इलेक्शन होते हैं तो ये सूरत हाल बनेगी। और दूसरी तरफ अगर होते हैं इलेक्शन फॉर्म 47 वाले, फैसला होता है फॉर्म 47 पे जो कि पहले हुआ है, हो रहा है, तो फिर अटल हकीकत है और ये बात तय है कि जिसको टिकट मिलेगी PMLN की वो उसके सर सजेगा बेहयाई का ताज और वो सीट जीतेगा और उसको खैरात में सीट मिलेगी। तो ये है पूरा तज्जिया इस हल्का का। देखें इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है और लोग, और दूसरी रीज़न ये है कि जब से हुकूमत आई है PMLN की, और जो कारकर्दगी है मरीम नवाज साहबा की, उसकी टिकटॉक बनाने के अलावा तो उसने किया कुछ नहीं। और इस हल्का की वैसे भी बहुत सूरत हाल ख़राब है, गलियाँ टूटी हुई हैं, कोई काम शाम नहीं हुए तरक्याती। तो अच्छा, ये ना लोग समझते हैं कि लाहौर के अंदर PML ना बहुत काम करवाती है। PMLN सिर्फ़ और सिर्फ जो अंदरून शहर है, जो लाहौर है, सिर्फ वहाँ काम करवाती है। जो थोड़ा सा लाहौर से मुलिका इलाके हैं वहाँ कोई काम शाम नहीं होता। वहीं की सूरत हाल जिस तरह जनूबी पंजाब की है, यहाँ भी वैसी की वैसी है। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो किसी की कोई अहमियत नहीं, चाहे नून लीग है, चाहे PP है, चाहे हमाद अज़हर है, कोई फ़लाँ किसी की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ खान की अहमियत है। और ख़ान जिसको टिकट देगा वो सीट जीतेगा, किसी का मुकाबला ही नहीं है। और जो कि बहुत मुश्किल है, और ऐसा नहीं होगा, कभी भी PTI के उम्मीदवार को नहीं जीतने दिया जाएगा। और फैसला तो होगा फॉर्म 47 पे ही, और जीतेगा PMLN का बंदा। तो साफ ज़रे अब जिसको टिकट मिलेगी PMLN की वो होगा विनर इस हल्का का। तो नादरीन, ये था टोटल निचोड़। और आप लोगों ने अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है कैसा लगा मेरा तज्जिया और आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।